हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन मिश्रा आपका दोस्त एंड होस्ट स्वागत करता हूं आप सभी का ओ माई मैथ्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। तो परसेंटेज का ये सेकंड वीडियो है। परसेंटेज का इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है। उम्मीद है आप सबने उसे देख लिया है, और अगर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उसे जरूर देख लें, ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो सके। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम मैं कुछ और एक्साइटिंग से क्वेश्चंस लेके आया हूँ परसेंटेज के। पिछले वीडियो में पूरा फंडामेंटली मैंने बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना कुछ बर्बाद किए हुए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा व्यय में 10% की वृद्धि करता है। तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। सबसे पहली बात तो हम उसकी इनकम को लेट कर लेते हैं। ठीक है। इनकम को कितना लेट कर लें? 100। जब उसकी 100 हम इनकम लेट करते हैं तो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, अपनी आय का 80% व्यय करता है। तो ये अपनी आय का 80% क्या कर रहा है? खर्च कर दे रहा है। ठीक है। तो वाजिब सी बात है कि 20% क्या कर रहा होगा? बचत कर रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन आगे? उसकी आय 20% बढ़ जाती है। तो अगर 20% इसमें से मैं बढ़ा दूं तो जो न्यू इनकम होगी वो क्या हो जाएगी? न्यू इनकम हो जाएगी 120। ठीक है, क्योंकि 20% बढ़ा दीजिए इसको। तथा व्यय में 10% की वृद्धि कर दी है। व्यय अभी 80 था, ठीक है, लेकिन अब क्या हो जाएगा? 80 का 110% कर दो आप, 110% ऑफ 80, तो ये आ जाएगा 88। यानी अब खर्च जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 88। ठीक है। तो पूछ रहे हैं उसकी बचत में क्या वृद्धि होगी। अब भाई 120 रुपए उसने कमाने लग गया, 88 उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 32। 32% या 32 मान लो आप, ये बच गया। तो जहां पहले वो 80% खर्च कर रहा था, अभी 88% खर्च करने लग जाएगा। तो यहाँ वाला जो बचेगा वो आपका आ जाएगा 32। और 32% ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पहले इनकम 100 थी, लेट की हमने, 80% खर्च कर रहा है यानी कि 80 रुपए खर्च कर रहा है, तो 20% यानी कि 20 रुपीज बचत करेगा। उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो 120 हो जाएगी उसकी न्यू इनकम। और जो न्यू उसका एक्सपेंडिचर है, जो नया खर्च है, उसमें 10% की वृद्धि हो रही। तो पहले 80 था, अगर 10% की वृद्धि कर दोगे, इसमें इंक्रीमेंट कर दोगे, तो 88 रुपीज खर्च होंगे। जब 88 रुपीज खर्च हो रहे तो बच कितने रहे? 32। तो बचत कितनी आ गई? 32% हो जाएगी। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, यानी कि 48,000 पहले उस एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि हो, ठीक है, और फिर दूसरे वर्ष में 8% की कटौती हो जाए, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? देखो, कोई भी चीज होती है ना, तो 100% मान के चलते हैं। अगर वो उसमें 25% की वृद्धि हो रही तो आप डायरेक्टली उसका 125% कर दीजिए। ठीक है। नॉर्मली हमें क्या सिखाया जाता है? नॉर्मली हमें सिखाया जाता है कि 100 प्लस, नॉर्मली हमें जो इस छोटी क्लासेस में सिखाया गया था वो ये था कि 100 + 100 का, मान लो आपको 25% करना है, तो आप 100 का 25% ऐसे करोगे। लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर टाइम कम होता है। आप अगर 100 का 125% निकालोगे तो आपको ये ऐड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आ जाएगा। तो क्या होता है कि अगर कोई चीज पहले 100 है, तो अभी उसमें अगर 25% की वृद्धि हो रही, तो अब वो कितनी हो जाएगी? 125% निकाल दीजिए, आपका इंक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि 8% की कटौती होगी, तो जो वैल्यू आएगी उसका 92 कर देंगे, तो आपका नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा। चलिए पहले इसको करते हैं। अभी हमारा ये जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, तो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर में ये 25% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 25% की वृद्धि यानी कि न्यू पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? इस तरीके से निकालेंगे हम। न्यू पॉपुलेशन निकालेंगे तो ये 5, ये 4, अगर हम 25 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 48,600 इंटू 5/4। अब 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो 12, 1, 2, 5, 0, ये आ जाएगा। 4 4 12, 1, 2, 5, 0 इंटू 5। अब ये आ जाएगा 0, 25, 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 2 जा 10, 0, 1, 5 1 जा 5 एंड 6।
ये आ गया आपका 60750। ये आ गई फर्स्ट ईयर की जब इंक्रीमेंट हुआ है 25% का। अब सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है? सेकेंड में हो रहा है कि 8% की कटौती हो रही है, यानी कमी हो रही है। तो हमारा जो ये वैल्यू आया था, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम 8%, तो 100 में से 8 कम हुआ तो कितना हुआ, 92% निकाल देंगे डायरेक्टली। जब 92% निकालेंगे डायरेक्टली, देखते हैं क्या होता है। अब हमें इसमें डायरेक्टली बस क्या करना है, 9.2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6075 इंटू 92/10। आई होप आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर यानी कि रेंट पर देता है, 5% फूड पर देता है, खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, ट्रेवल पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है। इस तरीके का उसने टोटल एक्सपेंडिचर दिखा रखा है और 27,000 रुपए की वो बचत करता है। तो अजय की मासिक आय कितनी है? मैं मान के चल रहा हूं अजय की मासिक आय जो है यानी कि इनकम जो है वो कितनी है, 100 है। उसमें से 25% उसने रेंट पर दे दिए, घर के किराए पर। 25% का मतलब हो गया 25 रुपीज ही हो गया किसी डायरेक्टली, है ना। और क्योंकि 100 ले रहे हैं तो जितना परसेंटेज होगा वही वैल्यू हो जाएगा। 5% यानी कि 5 रुपीज मान के चले, किस पर, ये फूड पर। इसके अलावा 15 रुपीज वो किस पे ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल पर। और 10% वो खर्च कर रहा है यानी कि 10 रुपीज खर्च करेगा फिर क्लॉथ्स पर यानी कि कपड़ों पर। इन सब का प्लस कर लीजिए अब आप। तो 25, तो टोटल एक्सपेंडिचर देखिए क्या हो जाएगा, खर्च क्या हो जाएगा। 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 10 55। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं। 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 10 55, यानी 55 रुपीज वो 100 में से खर्च कर रहा है। तो उसकी जो बचत है वो कितनी हो जाएगी, सेविंग। सेविंग हो गई 100 माइनस 55। भाई खर्च वाला निकाल दो तो सेविंग ही आ जाएगी आपकी। तो ये 45 रुपीज आ गया। ठीक। अब देखिए यहां पर हमारे हिसाब से अजय 45 रुपीज की सेविंग कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वो 27,000 की सेविंग कर रहा है। तो अगर ये जो हमारा 45% है, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, 27,000 के। तो 1 किसके इक्वल होगा, 27,000 अपॉन 45 के। सो 100 यानी कि जो इनकम लेट की थी वो कितने के इक्वल हो जाएगी, 27,000 अपॉन 45 इंटू 100। 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 600। और 600 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 ये आंसर आपका आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हो गया। यानी कि आपने क्या किया, 100 लेट करके तो परसेंटेज क्या है वो एक्चुअल वैल्यू बन जाता है। और इसके बाद टोटल जो खर्च है वो हमने ले लिया। और जब खर्च को हम इनकम से माइनस कर देंगे तो बचत आ जाएगी। हमारी बचत और क्वेश्चन की बचत को इक्वल कर दीजिए और एक की वैल्यू निकाल लीजिए कि जो आपने जो लेट किया है उसमें एक की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, फिर 100 की निकाल दीजिए। सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। ए की आय बी की आय से 40% कम है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि की जाए और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ठीक है, ए की आय बी की आय से 40% कम है तो हमें लेट करना पड़ेगा बी। तो यानी कि अगर बी की आय 100 है तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 640 कम कर दी यानी कि 60। ठीक, 60 रुपीज हो जाएगी। भाई 40% कम करना है हमको डायरेक्टली, और ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो भाई बी की अगर 100 है तो ए की 60। ठीक। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन को पढ़िए। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि हो जाए, तो अगर ए की आय में हम लोग वृद्धि कर दें, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड यहां पर लिखिए। ए की आय में अगर हमें 25% की वृद्धि करनी है यानी कि 60 का हम क्या निकाल लें, 125 निकाल लें। तो ये 5, ये 4, 4 से आप कैंसिल करोगे तो 15, ये आ जाएगा 75। यानी अब ए की जो आय है वो कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। ठीक है।
तो बी की आय में देखिए अब क्या कह रहे हैं साथ ही में कि बी की आय में 40% की वृद्धि हो जाए, तो बी की आय तो डायरेक्टली 40% की वृद्धि करोगे तो 140 हो जाएगा। ठीक, पहले वाली कंडीशन में अगर हम ए और प्लस बी को कर दें तो कितना आ रहा है, ये देख लीजिए 160। इस वाली कंडीशन में अगर हम ए प्लस बी करते हैं तो 140 प्लस 75 करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 215। ठीक, तो यही पूछ रहे हैं ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि दशमलव के 2 स्थानों तक, यानी ए प्लस बी। अब देख लो पहले क्या था 160, ए प्लस बी अब क्या हो रहा है 215। अगर हम लोग देखें कितनी इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इंक्रीज देख लें पहले तो कितना हो रहा है, तो 215 में से आप 160 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 40 प्लस 10 50, 55 आ जाएगा। 55 की वृद्धि हो रही है। तो अब परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालना है आपको कितना दोनों के सम में इंक्रीमेंट हो रहा है तो बस 55 जो कि इंक्रीमेंट है और बेस वैल्यू पुरानी वही लेंगे 160 और इनटू 100 कर देंगे और बस इसी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए तो 40, सो 16 3 जा 48, 770 तो 16 4 जा 64, देन 660 यानी कि 3 12 20, इट मीन्स किया जाएगा 16 7 जा। ठीक है, लगभग 2 स्थानों तक अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा और 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 मिनट देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको अब आप देखिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3.437 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 34.37 और 7 को फिर हम लोग लिख सकते हैं 34.38। ठीक है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सी बात थी, जैसा क्वेश्चन ने कहा कि भाई बी की आय से ए की आय क्या है 40% कम है, तो बी की अगर 100 है तो ए की 60, फिर ए की आय में 25% की वृद्धि करी तो 75 हो गई, बी की आय में 40% की वृद्धि करी तो 140 हो गया। अब कह रहे हैं कि जो नए जो इनकी इनकम है न्यू इनकम, उसका सम और जो पुरानी इनकम है उसका सम में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ। तो भाई पुरानी वाली का सम है 160, नई वाली का सम है 215, इन दोनों में 55 का डिफरेंस है तो 55 अपॉन 160 इंटू 100 करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक संख्या P एक अन्य संख्या Q से 20% अधिक है, लेकिन संख्या R से 10% कम है। Q और संख्या Q संख्या R का कितने प्रतिशत है। पहली बात तो P को लिख लीजिए ऐसे, Q को लिख लीजिए और R को। तो एक संख्या P है जो Q से 20% अधिक है लेकिन R से 10% कम है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जरा दिमाग यहां पे ये लगाना है कि हम लेट किसको करें, हम लेट किसको करें। भाई P एक संख्या है जो कि एक अन्य संख्या Q से 20% अधिक है, तो अगर हम Q को सपोज लेट करते हैं पहले 100, तो P कितना 120 हो जाएगा, लेकिन P जो है वो R से 10% कम है। तो यहां पर आपको दो तरीके हैं, कुछ ना कुछ एक तो करना ही पड़ेगा। तो फिर R जो है R से ये 120% जो है P जो है वो R से 10% कम है। एक तो ये रास्ता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम R को लेट कर लें पहले। ठीक है, हम R को लेट कर लें पहले, दो रास्ते हैं आपके सामने। तो फिर P क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और P 90 हो जाएगा तो P जो है एक अन्य संख्या Q से 20% अधिक है। तो Q P जो है, सपोज P जो है वो Q का 120% है, इसको आप ऐसे निकालेंगे तो Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा P इंटू 100 अपॉन 120%, राइट। और हमारे पास देखिए P कितना है 90, तो 90 इंटू 100 अपॉन 120 कर लेते हैं। सो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 4 से कट करेंगे तो 25, तो 3 यानी कि 75 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि भाई यहाँ पर Q भी आ गया हमारे पास और R भी है, तो क्वेश्चन यही है कि Q संख्या R का कितने प्रतिशत है। तो आपके सामने दिख रहा है ये 100 है, ये 75 है, नहीं 100 और 75, तो बिना कुछ करे आपका आंसर आ जाएगा 75। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 916 रुपीज में 6 kg अधिक चीनी मिलती है। तो मतलब जो भी प्राइस में कमाई, मान लो पहले 100 रुपए था चीनी का प्राइस, अब 80 रुपए हुआ होगा, अभी समझ रहे हैं ऐसे ही। तो 960 रुपए में क्या हो रहा है कि 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही है, ये क्वेश्चन है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताना है हमको। ठीक है, एक बात समझिए, जो ये 20% का प्राइस ड्रॉप हुआ है उसी से तो 6 किलोग्राम एक्स्ट्रा आप आइए, यानी कि 20 किलोग्राम, 20% जो है वो 6 किलोग्राम के इक्वल है। तो अगर मैं 100% की बात करूं तो कितना होगा, 6/20 इंटू 100, 5 यानी कि 30। यानी कि 100% की अगर हम बात करें तो 30 आ रहा है दोस्त, 100% में 30 आ रहा है हमारे पास। ठीक है ना, अब इसको यहीं पर रोक देते हैं और देखते हैं आगे क्या। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस 20% के हिसाब से जो हमने 100% निकाला, यानी कि इस समय प्रेजेंट टाइम में 960 रुपीज खर्च करने में टोटल चीनी कितनी आ रही है, 30 kg आ रही है। तो बस इसका आप हिसाब लगा लीजिए, सॉल्व करने पर आपको 32 रुपीज पर केजी आ जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन ये पूछे कि पुराना मूल्य कितना था, तो पुराने मूल्य के लिए हम क्या करेंगे, 30 में से 6 किलोग्राम घटा देंगे, क्योंकि पहले तो हम इतनी खरीद रहे थे ना, 24 किलोग्राम। ठीक है, तो ये तरीके से हम इसके आंसर तक पहुंचेंगे और आंसर हमारा 36 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अब आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेनू अपनी आय का 68% खर्च करती है, जब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है तो वह अपने व्यय में 30% की वृद्धि करती है, उसके बचत में हुई वृद्धि ज्ञात करें। देखो भाई, रेनू है जो अपनी आय का 68% खर्च करती है, तो 100 रुपीज अगर मान लो उसकी इनकम है, ठीक, तो उसने कितना एक्सपेंडिचर किया, 68 रुपीज उसने क्या किया, खर्च कर दिया। तो जरा बताओ बचत कितनी हो गई, 32 रुपीज की बचत हो गई, राइट। अब आगे क्या हो रहा है, जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाती है, अब न्यू इनकम देखो क्या हो रही है, 40% की वृद्धि, यानी कि अब न्यू इनकम हो गई 140 रुपए। ठीक, तो वह अपने व्यय में 30% की वृद्धि कर देती है। अब पहले 68% था, तो अब 68% में क्या करेंगे, इसमें व्यय में क्या हो रहा है, 130% कर दें इसका, यही तो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, यही चीज तो एक्स्ट्रा आ रही है। तो ये एक्स्ट्रा जो 30% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 68 का 130% हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 68 इंटू 1.3 हमें करना होगा, या 10 रख लेते हैं। 13 8 जा 104, सो 4 10 13 6 जा 78 और 10 88 और अपॉन 10 यानी कि 88.4। तो अब ये जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो 88.4 रुपीज का कर रही है। तो पूछ रहे हैं कि उसके बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो पहले बचत तो निकाल लें। भाई बचत अगर 180 रुपए में से, सॉरी 140 रुपए में से 88.4 रुपीज खर्च हुए हैं, तो बचे कितने, बचेंगे यहाँ पर 9, 9, 9 में से 8 गए 1, ये 3, तो 13, 13 में से 8 गया 5, 51.6 रुपीज ये हमारी यहाँ की सेविंग आ गई न्यू कंडीशन में। अब पूछा ही जा रहा है उसके बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो पहले बचत थी 32 रुपए, अब हो गई 51.6 रुपीज। तो 51.6 माइनस 32 कर लें, कितना बढ़ रहा है पहले ये देख लें। तो 6 एंड 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ 4 में से 3 आया तो 19.6। तो जो परसेंटेज इंक्रीज आएगा इन सेविंग वो हमारा कितना आ जाएगा, 19.6 अपॉन 32 इंटू 100। और ये इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर करें इसको हम लोग कितना आएगा 16, 2 से इसको अगर कट करते हैं तो आएगा 2 8 जा 2 9 जा 18, 16 यानी कि 98। तो ये जो है वो आ जाएगा हमारा आंसर
980 को हमें 16 से डिवाइड करना है, तो 2 बचेगा, 20, 61.25 आंसर आपका ये वाला आ जाएगा। 61 आने के बाद आगे देखना ही नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑप्शन में 61.25 ही है, तो यही हमारा आंसर जाएगा। तो एक बार फिर समझिए, इनकम 100, खर्च करी थी 68, तो बचत हो गई 32। फिर इनकम 140, क्योंकि 40% इंक्रीज हुई तो खर्च में कितना इंक्रीज हुआ, 30% कर दो, खर्च हो गया 88.4 कर दो, बचत कितनी बची 51.6। हमें निकालना है कि बचत कितनी इंक्रीज हुई, पहले बचत थी, सेविंग थी 32 रुपीज, अब है 51.6, इन दोनों का डिफरेंस 19.6, तो 19.6 अपॉन 32 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 61.25 की बचत उसने इंक्रीमेंट हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात ए और बी का अनुपात 13/17 दिया है। ए रेशियो बी ये दिया है 13/17। यदि ए में 15% की वृद्धि और बी में 13% की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो भाई ठीक है, जो न्यू रेशियो निकालने के लिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है, तो 13 का 115% कर लेते हैं, ठीक है, और 17 का 130% कर लेते हैं, ठीक है। तो अब a अपॉन बी कर लेते हैं इसको, तो ऐसे अच्छा लगेगा समझने में। तो 13 इंटू 115 अपॉन 100 अपॉन 17 इंटू 130 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 13 इंटू 115, यहाँ पर 17 इंटू 130, तो 13 से 130 कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 10 से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 115 अपॉन 17 इंटू 10, तो 5 2 जा 10 एंड 5 से कैलकुलेट करेंगे तो 23, यानी आ जाएगा 23/34, या इसको ऐसा लिखना चाहे 23/34। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये तरीके से नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एक्स नहीं लेट करना होता है। मैथ्स में एप्टीट्यूड में जितना ज्यादा हो सके वो एक्स से बचना है, और मैथ ही क्या, जितना एक्स से दूर रहेंगे उतना आपके लिए सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, और ये इस क्लास का आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 124 पर कोट की गई 1 दर्जन नोटबुक पर 20% की छूट 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 उपलब्ध है, डिस्काउंट उपलब्ध है, यानी कि 125 में जो 1 दर्जन नोटबुक मिल सकती है उसमें 20% की छूट उपलब्ध है। क्वेश्चन ये है, 75 रुपए में कितने नोटबुक खरीदे जा सकते हैं, यानी कि 75 रुपीज में हाउ कितने सारी नोटबुक्स आप बाई कर सकते हो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई पहले 125 रुपीज में हमको क्या मिली थी, 1 दर्जन, यानी कि 12 नोटबुक्स मिल रही थी। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर एक डिस्काउंट मिल रहा है हमको 20% का, तो एक्चुअल प्राइस क्या हो जाएगा 125 का। जैसा मैंने आपको बताया, जो डिस्काउंट यानी कमी हो रही हो तो आप डायरेक्टली उसको कम कर दें, तो मैं इसका 80% निकाल लूंगा तो एक्चुअल प्राइस आ जाएगा मेरे पास। तो ये 4, ये हो जाएगा 5, 5 से आप 125 इंटू 4 अपॉन 5, 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 25, और 25 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 100, यानी कि आफ्टर डिस्काउंट 100 रुपीज की 12 नोटबुक मिल रही हैं, ठीक है। हमारे पास कितने हैं, 75 रुपीज, ठीक है। तो 75 में कितनी नोटबुक मिलेंगी, तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, इसका आंसर 8 आ जाएगा। और अगर कैलकुलेशन वाइज ही जाना है तो अगर 100 रुपीज का ये है तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से 12/100 हो जाएगा। तो 75 की अगर निकालना है कि 75 में कितने नोटबुक्स आएंगी, तो आप इस तरीके से इसको भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज क्लियरली वो समझ में खुद भी आ रहा है। यहाँ से 3, यहाँ से ये 4, सॉरी यहाँ से ये 4, यहाँ से ये 3, 25 से डिवाइड करेंगे, 4 से आप करेंगे तो 4 3 जा, सॉरी यहाँ 9 आएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी 75 देखेंगे, यहाँ पर 100 की अगर 12 है 75, यानी कि 3/4 हो रहा है, तो 3339 बुक्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आज का सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन और मेरे तरीके, जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको परसेंटेज में, अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए और कमेंट करिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, ताकि मैं आपके लिए अगली वीडियो और जल्दी लाने की कोशिश करूं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन को पूछ भी सकते हो। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।